बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी इरम। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करती हूँ। और आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ फ़िश फ्राई की। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ़िश को साफ़ करेंगे, उसके लिए मसाला बनाते हैं। लेमन जूस चाहिए 4 टेबल स्पून। आप लेमन जूस यूज़ कीजिएगा, सिरका नहीं। और ये लहसुन अदरक के तकरीबन 10 से 12 लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। अजवाइन लिए मैंने, ये भी 3 टेबल स्पून। अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसका थोड़ा मोटा मोटा सा आपने पेस्ट रखना है। और मैंने यहाँ पे फ़िश लिए है 1.5 किलो। और अब इस मसाले को इसमें डाल देंगे। जो यहाँ पे मैंने फ़िश ली है वो स्किन समेत ही ली है, उसकी स्किन मैंने हटाई नहीं है। अच्छी तरीके से मसाला लगा लें, उसके बाद इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए। अच्छा, इससे 10 मिनट पहले हम वॉश करने से इसमें हम लगाएंगे 1 कप हम इसमें आटा डालेंगे। आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं या आटा भी डाल सकते हैं। अब इसे भी हम मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक रखना है आपने, ज़्यादा नहीं रखना है इसको भी। और जब इसे हो गए हैं 10 मिनट तो इसके बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। आपने नॉर्मल पानी लेना है, ना ज़्यादा ठंडा लेना ना गर्म लेना है। बस इस तरीके से हम अपनी सारी मछली को साफ़ कर लेंगे। इस पे जितना भी आटा लगा हुआ है उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। और इसमें कोई स्मेल नहीं रहेगी, 1% भी इसमें फ़िश की स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पे फ़िश हमारी साफ़ हो गई है। आप भी इस टेक्निक को अप्लाई कीजिएगा साफ़ करने में। अब हम इसका मसाला बना लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने 2 टेबल स्पून। और लाल मिर्च डाली है 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून हल्दी जाएगी। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। और इसमें लेमन जूस जाएगा, वो भी 2 टेबल स्पून। लेमन जूस आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है। और यहाँ पे मैंने फ़िश का मसाला लिया था 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें सिरका जाएगा 1 टेबल स्पून। सोया सॉस 1 टीस्पून डालना है, ज़्यादा आपने नहीं डालना है। अब हम इस मसाले को अच्छी तरीके से लगा लेंगे। आपने हाथों की मदद से ही लगाना है। थोड़ा ख्याल भी रखिएगा क्योंकि इसमें उड़ते हैं बारीक बारीक कांटे, कहीं हाथ में ना चुभ जाए। तो मसाला हमारा यहाँ पे मैरिनेट हो गया। आप इसे 1 दिन के लिए रख सकते हैं या ज़्यादा जल्दी आपको बनाना है तो आप इसे 4 घंटे के लिए रख दें। इसका सारा मसाला इसमें बैठ जाएगा। मैंने इसे पूरे ओवरनाइट के लिए रख दिया था और इसके ओवरनाइट के बाद ये इसकी कंडीशन है। यहाँ पे लिया है मैंने बेसन बिल्कुल इतना कि हमने इसकी कोटिंग करनी है। ज़्यादा भी कोट नहीं करना, बस हल्का हल्का सा लग जाए इतना ही लगाना है। और इसमें तेल हमने पहले से गर्म कर लिया था। पहले आपने हाई फ्लेम रखनी है, इसके बाद हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं आपको इसको पकाते पकाते। ये देखें इस तरीके से इसका कलर आ गया है। अब हम इसे पलट देंगे। आपने काम ये भी करना है, इसके फ़िश के टुकड़ों को किसी चीज़ से दबा लेना है। कोई भी चमचे की मदद से आप इसको प्रेस करेंगे तो इसमें और ज़्यादा बबल्स आएंगे। देखिए सारे बबल्स आना इसके बंद हो गए हैं सारे। इट्स मीन कि ये पक गई है। और अब हम इसे निकाल देंगे। इसका कलर आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आया है। इसी तरीके से मैंने इन सारे पीसीस को फ्राई कर लिया था।
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے. یہاں پہ ہماری فش بالکل ریڈی ہو گئی ہے. یقین مانیں کہ اتنی کرسپی بنی تھی, بہت ہی اعلیٰ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.